सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल इंटरेस्टिंग सेशन था, जाते जाते बहुत तगड़े कवरिंग के मूव्स, कुछ दिग्गज स्टॉक्स ने जो स्पॉन्सर करे, गजब हो गया। फाइनली दिन के लोज से मेरे ख्याल से उस समय तगड़ा मूव था। 22,055 दिन के लोज थे और हम क्लोज हुए 22,400, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स का पावरफुल कमबैक था। ये मूव थे आखिरी के आधे पौन घंटे एक्सपायरी के दिन, और उसके बाद गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम फ्लैट से हल्के हरे निशान में शुरुआत करेंगे। कल एक्सपायरी थी, हटाते उस सेशन को। फ्रेश ग्राउंड कैसा बना हुआ है, कैसी प्लेइंग फील्ड है, ये समझ लेते हैं। लाइए पिच दिखाइए, ले चलिए हमारी पूरी हमारे स्टूडियो को पिच के करीब। थोड़ा दूर रखिएगा ताकि पिच खराब ना हो। सख्त वाली पिच है, अच्छा हुआ पास नहीं लगे, खराब हो जाती तो प्रॉब्लम होती। इतनी सख्त क्यों दिख रही है? ग्लोबल अच्छा है क्या सब? ग्लोबल बहुत बढ़िया। कल सबसे मजेदार बात आपकी चेयर के चार ये ग्राउंड में गड्ढे करते हैं। उस दिन वो कंप्लेंट कर रहा था प्लेयर कि उसने शॉट मारा, उसकी बॉल वापस लग के पीछे वापस आ गई। ऐसा हुआ क्या? हाँ, ये चेयर के आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है यार, हमारी चेयर के पास तो उनकी बॉल आती ही नहीं, हमको लग रहा है। नहीं, मारी थी कल उसने, वो गड्ढे पे गई, वापस आ गई। बोले ये तो जो ये आपका सेट बनाया ना आपने, हमारे बैठने वाला, इसमें तो कोई हल्का सा खुला हुआ पार्ट है, वहीं से टकरा के लौटी होगी। पर ठीक है, ग्राउंड तक तो जब पहुंचेगी जब मार पाएंगे। लेकिन पिच कैसी मारने लायक है क्या? हाँ बिल्कुल है ना। कल लोग झूम रहे थे एकदम। HDFC चला था, जैसे स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है ना एक बार ऐसे ही एकदम खुशी के मारे लोग एकदम पगलाए हुए थे। HDFC चल गया, HDFC चल गया। आज देखा आवाज इसकी, हमने कहा था मैंने कहा था कि सारे ब्रोकरेज हमने कहा था खरीदो। तो इसलिए पिच तो अच्छी होनी है क्योंकि HDFC चल रहा था कल। और US में तो खैर चल ही रहा है सब कुछ, जबरदस्त जोरदार तेजी चल रही है। जब से वो निर्भीक लड़की की फोटो लगाई गई है ना, वो जो वहाँ पहले बुल लगा था वॉल स्ट्रीट में, वहाँ एक लड़की की स्टैचू लगाई गई है। बहुत शानदार। आप दिखाए नहीं? अब दिखाएंगे आपको। तब से बड़ी मस्त तेजी बनी हुई है। डर बाजार, बिल्कुल डर नहीं है वहाँ पे। निर्भीक बाजार है, और निर्भीक बाजार ने कल 40,000 का लेवल टच मार दिया यार। बहुत बड़ी बात है। डाउ जोन्स 40,000। तो भाई उधर वाले यही कह रहे हैं कि अपना अपना देखो, हमारा तो ठीक चल रहा है, अब आप अपना देखो आज कैसे करोगे। कल जो वो क्या एल्गो की वजह से हुआ है क्या? मशीन लगा तो काम करेगा अपने आप। करी तो मशीन नहीं, कुछ स्मार्ट काम होगा, पर वो पता नहीं क्या फंसा दिया। क्या रिलायंस, क्या HDFC मूव आए? दो स्टॉक में खाली। तो आपको इंडेक्स मूव कर, इंडेक्स यही दो बहुत आगे थे, क्या लेने देना? और सारे चकरा गिर गए बेचारे। अपना अपना PNL दिखा रहे थे, कोई इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान। वो हाँ, वो हैशटैग बहुत चल रहा था, हैशटैग वो सेंसिबल वाला एक्चुअली। ठीक है, पिच अच्छी है, मार सको तो मार लो। जो भी कर रहा है वो लीगली आपके डिफाइंड कंट्रोल। एग्जैक्टली, वो लीगली कर रहा है, वो इलीगल ये थोड़ी सब तो आप कानून बदलवा दो ना फिर, अगर आपको ऐसा है तो भैया इसीलिए ना नेकेड ऑप्शन से बचना चाहिए। अपन मजे मजे में उतर जाते हैं, कई बार बुरी तरीके से फंसते हैं। खैर, आज के स्टॉक्स पे उतरता हूँ। पहले हरे वाले हैं, फिर लाल भी हैं, और ऐसा कुछ नहीं डिसाइड नहीं किया था। जैसे जैसी खबरें दिख रही थी वैसे तो बस रीअलाइन कर दिया था, लाल हरे के साथ डिफाइन कर देता कि टीम अलग अलग कर देता हूँ। वेदांता ग्रीन रखा है क्योंकि बढ़िया ही है। 11 रुपए का डिविडेंड रोल आउट कर रही है कंपनी। पहला इंटरम डिविडेंड आ रहा है बढ़िया 11 रुपए का। प्रमोटर्स का दुख दर्द भी कम होगा वेदांता रिसोर्सेज का इस डिविडेंड के थ्रू। 8,500 करोड़ रुपए फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं इक्विटी इशुएंस के थ्रू। और वेदांता कॉपर इंटरनेशनल में इन्वेस्टमेंट्स करने का मन है सऊदी अरेबिया में। 125 KTPA की कैपेसिटी वहां पे लगाने का मन। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज हरा रख रहा हूं, नंबर्स अच्छे लग रहे थे। आय 20% बढ़ी, EBITDA 36% बढ़ा, और उसके साथ मार्जिन भी 170 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। हालांकि स्टॉक चला बहुत है, ये ध्यान रखिएगा। संसेरा इंजीनियरिंग ऐसे ही डिसेंट नंबर्स हैं। आय 20-21% बढ़ी, उसके सामने मार्जिन इसके भी 15.4 से बढ़ के 16.9, यानी कि 150 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे भी मार्जिन एक्सपेंशन है। तो ये तीनों इन ग्रीन रख दिए। बिल्कुल, 3 मैं भी ग्रीन रखूंगा। त्रिवेणी टर्बाइन नंबर काफ़ी बढ़िया है उनके निकल के आए हैं, और मुनाफा कितना आया इनका? 76 करोड़, 68 से बढ़ के। रेवेन्यू 450 करोड़, 460 करोड़, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। और कंपनी जो है 24% की
उन्होंने टारगेट अचीव किया रेवेन्यू में। केन्स टेक्नोलॉजीज़ नंबर हमको इसके अच्छे लग रहे हैं, इनका मुनाफा 82 करोड़ बढ़ा है, रेवेन्यू ठीक है, मार्जिन पे थोड़ा सा असर है। मैंने उनसे पूछा था इनके जो दूसरे भाई साहब लोग टाइप के हैं, DCX नहीं, शर्मा SGS ने, तो उन्होंने बताया था कि हाँ थोड़ा सा इम्पैक्ट था मार्जिन पे। तो उनका क्रॉस इंडस्ट्री है, अब इसकी देखिए डिक्सन के भी मार्जिन पर असर पड़ा था, लेकिन रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो केन्स ग्रीन में और इन्फोसिस ग्रीन में। कल इन्होंने एक सूचना दी है कि ऑस्ट्रेलिया की टेलेस्ट्रा नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है टेलीकॉम की, उसके साथ इनका मल्टी ईयर कोलेबोरेशन हुआ है, ये मिलकर काम करने वाले उनके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो आज इन्फोसिस को ग्रीन में रखे। एक और अनाउंसमेंट को इन्होंने किया, वो पढ़ नहीं पाया, लेकिन 2 अनाउंसमेंट कर किया है मार्केट आज के बाद में। तो तीसरा इन्फोसिस ग्रीन। हाँ ओके, चलिए अब बाकी के स्टॉक्स में चलें। एक तो इंडोको रेमेडीज, हालांकि कल नंबर्स आए थे, नंबर्स कल बहुत खराब थे, उस पर रिएक्शन हो चुका है, वो दिन दहाड़े आए थे, 2 बजे के आसपास शायद वो नंबर्स आए थे। शाम को उसके बाद अपडेट आया कि इंडोको रेमेडीज की API किलो लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है रबाले मेरे ख्याल से नवी मुंबई की है, वहां पे USFDA ने जांच करी थी, कोई फॉर्म 483 नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अच्छी खबर है, पिटा हुआ स्टॉक है, देखते हैं कैसा बिहेव करेगा। पोकरना के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, आय फ्लैट है, उसके सामने इबीटा में जंप अच्छा खासा और मार्जिन्स बढ़िया एक्सपैंड हुए हैं। 19.5% के मार्जिन्स बढ़ के 25.5% पे, यानी कि 600 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन है, और मुनाफा इसीलिए बढ़िया 10 करोड़ का 15 करोड़ पे हो गया, इसे ग्रीन कर दिया। फिर एक स्टॉक लाल रख रहा हूं, 5 हरे हो गए थे, अदानी पोर्ट्स, हालांकि मुझे चाहता नहीं था, पर मैं फिर अब मेंशन नहीं करता टॉप 20 में तो गलत हो जाता। अदानी पोर्ट्स पे नॉर्वे के एक दिग्गज सॉवरिन फंड है, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, कुछ ना कुछ एथिकल कंसर्न्स के चलते कहा हम इसे एक्सक्लूड कर रहे हैं, यानी कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कभी। अब ये फंड है तो बड़ा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फंड है, जो दुनिया भर की लिस्टेड कंपनीज का 1.5% ओन करता है। 9,000 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट करने वाला काम है इसका। और ये शुरुआत पता कैसे हुई थी नॉर्वे पेंशन फंड की? ऐसे पढ़ रहा था, नॉर्थ सी में इन लोगों ने, नॉर्वे ने तेल निकाला, मिलाए ने, फिर इकॉनमी पूरी उस पर डिपेंडेंट थी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक काम करा जाए, जो तेल का पैसा है इसे डाइवर्सिफाई कर दें ग्लोबली इन्वेस्टमेंट्स करके, ताकि अपने सिक्योर्ड रहे, तेल से इकॉनमी को बचा सके शॉक से। तो फिर वो पैसा इन्होंने फिर ग्लोबली, पर उन्होंने कुछ मापदंड रखे थे, एनवायरमेंटली, सोशली, वो कुछ इश्यूज वाली कंपनियां ना हो, तो उस कड़ी में अब अदानी पोर्ट्स को बाहर कराया, तो फिर एक माइनर लाल लेके चलते हैं, देखते हैं आज कैसे बिहेव करता है। 6 हो गए, मेरी प्लेट का कलर और मेरी शर्ट का कलर मैच कर रहा है, आप देखो दोनों। हाँ यार सही है, एकदम मैचिंग है, परफेक्ट मैच। जी पावर इंडिया, यार बहुत छोटा सा ऑर्डर लेकिन मिला है 19 करोड़ का, 19.5 करोड़ का। यार आप वो टेक्समैको रेल को, नहीं कौन सी थी वो, नहीं कल टेक्स रेल नहीं कोई और थी, टेक्स रेल ही थी शायद, नहीं टेक्स रेल तो अलग है, वो बना दी कवच वाली 5-5 करोड़ में बोलते उसको, इसका तो बड़ा कम से कम 19 करोड़ 59 लाख का ऑर्डर मिला है। ये टोरेंट पावर के लिए कुछ काम करेंगे, तो इसको रखिए ग्रीन में, जी पावर इंडिया को। बायोकॉन को भी मैंने ग्रीन में रखा है, कर्जा वर्जा काफ़ी कम किया है, और इनका कहना है कि सेकंड हाफ से इस साल वित्त वर्ष के ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, तो इस आधार पर मैंने इनको ग्रीन में रख लिया है। और 6वां स्टॉक है IIFL सिक्योरिटीज़, बहुत धांसू नंबर है, 700 करोड़ का रेवेन्यू आया है, 180 करोड़ का प्रॉफिट आया है, हर फ्रंट पे नतीजे सुपर सॉलिड है। स्टॉक हालांकि चल चुका है, काफ़ी लोगों को ऐसा अंदाजा रहा होगा। तो 6वां स्टॉक ये है। फटाफट ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। मदरसन सुमी वायरिंग, इसको ग्रीन में रखा है, इसके नतीजे भी आए और एक रिपोर्ट भी आई है 81 रुपये के टारगेट के साथ। नतीजे अच्छे हैं इसके, बढ़िया नतीजे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मुनाफा 200 करोड़ के आसपास बना लिया इन्होंने 167 के सामने, और रेवेन्यू भी 2200 करोड़ है, नंबर अच्छे हैं। कॉनकॉर, इसका नंबर मुझे ठीक लग रहा है, ईयरली बेसिस पे इसके नंबर देखने चाहिए। रेवेन्यू में 6.5-7% की ग्रोथ है, बिटा 11% बढ़ा है, मुनाफा 13.5% बढ़ा, मार्जिन 1% बढ़ा। बाजार की उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन नंबर अच्छे हैं यहाँ पे। 9वां स्टॉक है इन्फो एज को ग्रीन में रख रहा हूँ। रीज़न सिर्फ ये है कि नोमुरा को बहुत पसंद आ गया, उन्होंने 6750 का इसको टारगेट दे दिया है।
तो चलो आज देखते हैं नोमुरा जी कितना सही पढ़ते हैं। और 10वां स्टॉक है जोमैटो। ये स्टॉक को कोई कितनी बुराई करे लेकिन 1-2% रोज चलता है, तो इसको रडार पे ज़रूर रखिए। 200 पार कर सकता है किसी समय से, 240-48 तक के इसके लक्ष्य आ चुके हैं। ओके, अगले जो 4 हैं उसमें कुछ लाल वाले पहले। प्रिंस पाइप्स कमजोर दिख रहा है, आय 3-3.25% गिरी, उसके साथ साथ मतलब आय तो कमजोर थी और मार्जिन 690 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। 700 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है। मुनाफा इसीलिए 42% गिर गया, तो नंबर्स कमजोर है। ऐसे ही जेके पेपर्स, ये बहुत ही जेके पेपर वगैरह पेपर स्टॉक में बड़े मुश्किल होते हैं गौर करना कि इनका समझना कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तो गेज करना मुश्किल हो जाता है। आय अनचेंज्ड है, बिल्कुल फ्लैट। उसके सामने इसका भी इबिटा 26% गिरा, 28% वाले मार्जिन 21% के नीचे आ गए, 730 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये कहानी थी जेके पेपर की। फ्लैट रेवेन्यूज, दबाव में रेवेन्यूज, मार्जिन पे प्रेशर, ये प्रिंस पाइस के साथ भी हुआ, जेके पेपर के साथ भी हुआ और अगले वाले के साथ भी है। रत्नमणि मेटल्स आय फ्लैट है, मेरे ख्याल से 0.2% गिरी है साल दर साल, इसलिए कह रहा हूं फ्लैट है। उसके सामने बीटा 18-18.5% गिर गया, मार्जिन 360 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर गया, 20% वाले 16% के आसपास आ गए। तो तीनों रिजल्ट्स वैसे ही थे। अगर आपने मार्जिन गिव अवे करे होते टॉप लाइन के लिए तो भी कुछ बाजार मिक्स कहता मैं, पर इन सब के मार्जिन में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन और उसके बावजूद टॉप लाइन हाथ में है। और फिर जो लास्ट स्टॉक था उसको लेकर कंफ्यूजन था। 2 स्टॉक्स थे जो टॉप 20 में मेंशन करने का मन था, फिट नहीं बैठ रहा, समझ में नहीं आ रहा था। एक था पीबी फिनटेक, आज है लार्ज ट्रेड। लाल ले जाने का मन था पर हमेशा लाल ले जाता हूं, इतना आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दे रखा है कि वो लोग कूद के ले लेते हैं। यही सिप्ला के साथ हुआ था, चलो सिप्ला तो अलग कहानी है, लेकिन पीबी फिनटेक के साथ भी हो सकता है यही हो, पर मीनिंगफुल डिस्काउंट है तो मन लाल रखा था, लेकिन मैं अवॉइड कर रहा हूँ उसको, क्योंकि अपने को 9 बजे तक क्लैरिटी आ जाएगी कौन सी विंडो पे हो रहा है, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पे। पर फंड्स के बाद पैसा बहुत है आजकल। वोडाफोन आइडिया के साथ जा रहा हूं ग्रीन। हालांकि ये किसी को समझ आता नहीं है स्टॉक, पर नंबर्स जो आए हैं कल बुरे नहीं है, और अब जो फंड रेजिंग का फायदा है शायद मिले। अब नंबर्स में इंटरनल्स देखिए, सब्सक्राइबर्स जो इस क्वार्टर में रिड्यूस हुए वो पिछले क्वार्टर्स से रिडक्शन कम है, तो पेन रिड्यूस हो रहा है ऐसा लग रहा है। आरपूज 146 रुपए पे थे, क्यू ऑन क्यू 1% का इंप्रूवमेंट है, और शायद वो एंट्री लेवल जो टैरिफ हाइक्स करी थी उसका फायदा मिल रहा है। और अभी तो टैरिफ हाइक्स की उम्मीदें सब जगाए हुए, भारतीय एयरटेल तक जगाया हुआ है। और तीसरा, अब ये कह रहे हैं बड़ा एग्रेसिव फंड रेजिंग का रोड मैप, अगले 3 साल में 50 से 55 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का मन। जुटा तो काफी लिए हैं, 20 तो आ ही गए, 25 इनको बैंक से उठाने थे, तो केपेक्स एग्रेसिव करने का मन बना रहे हैं। तो ग्रीन करता हूं, लेकिन आप जरा से वॉच करिए। खैर सारे स्टॉक्स वॉच करने हैं आपको, बस 10-10 पूरे हो चुके हैं, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर है। टीम किन्हीं वजहों से होगी, पर नॉट नेसेसरली स्टॉक के रिएक्शंस को दिखा रही है, तो देखते हैं किस तरह का होगा, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बेहतर बताएगा। हरे में कुछ रख दिए, कुछ लाल में खबरों की वजह से। वेदांता बोर्ड मीट के आउटकम और 11 रुपए का डिविडेंड डॉल आउट के चलते ग्रीन। एंड्योरेंस के अच्छे नंबर्स, सनसेरा इंजीनियरिंग के अच्छे नंबर्स, इंडिको रेमेडीज को यूएसएफडीए से प्लांट का नो ऑब्जर्वेशन कोई आपत्ति नहीं वाला सर्टिफिकेट, पोकरना के रिजल्ट्स अच्छे, और वोडाफोन आइडिया भी रख तो ग्रीन में दिया है, क्योंकि क्यू ऑन क्यू कुछ इंप्रूवमेंट्स और एग्रेसिव केपेक्स स्पेंड वगैरह की बात कर रहे हैं, दमखम दिखा रहे हैं। लाल में रखा अदानी पोर्ट, जहां पे कुछ एक नॉर्वेजियन फंड के कंसर्न्स, प्रिंस पाइप, जेके पेपर, रत्नमणि मेटल्स, तीनों में तगड़े मार्जिन कॉन्ट्रैक्शंस और रेवेन्यू मोमेंटम नदारत उसके बावजूद, इसीलिए लाल कर दिया।
10। ओके 10 में मेरे में त्रिवेणी इंजीनियरिंग और केन्स टेक्नोलॉजीज नंबर हैं इनके, और अच्छे नंबर आए हैं दोनों के। त्रिवेणी ने तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्लॉक किया, 24% की ग्रोथ दिखाई है। इन्फोसिस ने एक ऑस्ट्रेलिया के टेलीकॉम कंपनी के साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट। जी पावर को भी एक टोरेंट पावर से ऑर्डर मिला है। बायोकॉन के नंबर डिसेंट है, ठीक ठाक नंबर है। आईएफएल सिक्योरिटीज़ के नंबर बहुत अच्छे हैं। मदरसन सुमी के नंबर भी उसी लाइन पे काफ़ी बढ़िया है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ने वॉल्यूम बहुत अच्छी दिखाई, सारे फ्रंट पर नंबर अच्छे हैं, हालांकि बाजार को और ज़्यादा की उम्मीद थी। इन्फो एज पे नोमुरा की बाई कॉल है, 6700 से ज़्यादा का टारगेट है, और जोमेटो का मोमेंटम जारी है और इसमें भी 248 तक के टारगेट आ रहे हैं।